हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे देश को अभी तक दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिला है? कभी तो सोचा होगा आपने। नहीं सोचा तो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्यों नहीं मिला और सनातन धर्म और जाति आरक्षण को लेकर क्या विवाद चल रहा है। दोस्तों, एक आवाज उठी है पेरियार की धरती तमिलनाडु से सनातन धर्म को लेकर बयान सामने आया है। और सनातन धर्म आरक्षण जाति को लेकर इस समय मोदी से लेकर भागवत तक हर कोई बेचैन है। मैं आपको बताऊंगा सनातन धर्म को लेकर क्या क्या बयान सामने आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सनातन धर्म को पहली बार चैलेंज किया गया है, पहली बार चुनौती दी गई है? नहीं दोस्तों, समय समय पर हमारे देश में बहुजन महापुरुषों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। और सबसे पहले मैं याद करना चाहूंगा फुले साहब को। दोस्तों, फुले साहब ने कहा था कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही पूजा पाठ करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। और इसके बाद पेरियार साहब ने भी जाति व्यवस्था का मुद्दा उठाया। दोस्तों, पेरियार साहब का भी मानना था, पेरियार साहब ने भी जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया, ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध किया। और पेरियार साहब का भी मानना था कि समाज में जो अंधविश्वास है, भेदभाव है, उसकी जड़ें हिंदू धर्म में हैं, वैदिक धर्म में हैं। उन्होंने कहा कि यह धर्म समाज को जाति के आधार पर बांटता है, गैर बराबरी करता है, भेदभाव करता है। पेरियार साहब ने कहा था इसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण के वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। और दोस्तों, यहां मैं बाबू जगदेव प्रसाद साहब को भी याद करना चाहूंगा। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने क्या कहा था? जाति व्यवस्था को लेकर कड़ा प्रहार उन्होंने भी किया था। उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इससे जन्मा ब्राह्मणवाद। दोस्तों, बाबू जगदेव प्रसाद की ये लाइनें आज भी बहुजनों के रगों में रक्त बनकर दौड़ती हैं। इसके बाद मैं मान्यवर कांशीराम जी को याद करना चाहूंगा। दोस्तों, मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है जो धर्म को मानते हैं, हमारी लड़ाई उनसे है जो जाति को पोसने वाले धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ को मानते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, कांशीराम साहब का एक मशहूर वाक्य आपकी जबान पर भी होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बड़ा सवाल यही है, क्या उतनी हिस्सेदारी मिल पा रही है? बहुजन को क्या उतनी हिस्सेदारी मिली? दोस्तों, 75 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। देश को अभी तक SC ST मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया है और दलित प्रधानमंत्री की मांग तो 70 सालों से हो रही है। तो दोस्तों, मैंने पेरियार, जगदेव प्रसाद, कांशीराम, फुले को याद किया। अब वर्तमान में 4 नाम और चर्चा में इस समय हैं जो सनातन धर्म जाति व्यवस्था को लेकर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, इन 4 चेहरों को जरा गौर से आप देखिए। पहला चेहरा उदय स्टालिन का है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं। और दूसरा चेहरा ए राजा का है जिन पर घोटालों का आरोप लगा, आजकल राज्यसभा सांसद हैं। और तीसरा चेहरा मैं आपको प्रियंक खड़गे साहब का दिखा रहा हूं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। और चौथा चेहरा है RJD नेता जगदानंद साहब का। इन चारों में क्या समानता है? सबसे पहले बात करता हूं स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन की। दोस्तों, उदय स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उदय स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। तो उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की तो ए राजा ने इससे भी बड़ा बयान दे दिया। ए राजा ने दोस्तों सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से कर दी। इसके बाद दोस्तों एंट्री होती है प्रियंक खड़गे साहब की। दोस्तों, प्रियंक खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है, कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है।
दोस्तों उदयनिधि, ए राजा, प्रियांक खड़गे के बाद जगदानंद साहब जो आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के नेता हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग टीका लगाकर घूमते हैं उन्होंने ही देश को गुलाम बनाया था। मंदिर बनाने, मस्जिद तोड़ने से देश नहीं चलने वाला है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये पूरी बहस चल ही रही थी, सनातन धर्म को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। इसी बीच ये बहस अब आरक्षण की तरफ मुड़ गई। यही एंट्री हो जाती है आरएसएस चीफ मोहन भागवत की। दोस्तों इस समय मोहन भागवत काफी बेचैन हैं। मोदी के चेहरे पर भी घबराहट है, टेंशन है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख का एक से एक बयान सामने आ रहा है। आरएसएस प्रमुख कभी कहते हैं कि हम अखंड भारत बना देंगे, सभी इंडियन हिंदू हैं, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, हमें अब इंडिया नहीं कहना चाहिए। इस बीच अब भेदभाव और आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों अगर आरक्षण पर मोहन भागवत ने बयान दिया है तो आपको संभल जाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि यह बयान क्यों दिया गया है। क्या कोई साजिश है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों जहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही हो, जहां पर मनुस्मृति लाने की बात हो रही हो, जहां पर आरक्षण खत्म करने की बात हो रही हो, जहां पर जाति जनगणना से ओबीसी प्रधानमंत्री भाग रहा हो, जहां पर ओबीसी पीएम के आर्थिक सलाहकार संविधान को बदलने की बात करते हो, वहां पर अगर संविधान में दिए गए आरक्षण का आरएसएस समर्थन कर रहा है तो यहां तो आपको सावधान होने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आरएसएस चीफ ने कहा क्या है। दरअसल ये बयान दिया गया है नागपुर में। दोस्तों मोहन भागवत ने कहा कि समाज में जिस तरीके से भेदभाव मौजूद है उसे दूर करने के लिए आरक्षण का होना बेहद जरूरी है। हमने अपने ही साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था में पीछे रखा, हमने इनकी परवाह नहीं की और ये लगभग 2000 वर्षों से हो रहा है। जब तक हम इन्हें समानता प्रदान नहीं करते कुछ विशेष उपाय करने होंगे। मेरा मानना है कि इन्हीं उपायों में से एक है आरक्षण। आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ऐसा भेदभाव है। संघ संविधान में दिए गए आरक्षण का पूरा समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भेदभाव झेलने वाले समाज के कुछ वर्गों ने 2000 साल तक यदि परेशानियां उठाई हैं तो हमें क्यों ना, जिन्होंने भेदभाव नहीं झेली है, 200 वर्षों तक कुछ दिक्कतें उठा लें। तो भागवत यहां क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अभी आरक्षण 200 साल तक रहेगा? और दोस्तों अच्छी बात यह है कि भागवत समाज में जो भेदभाव हो रहा है उससे वाकिफ हैं, समझ रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। और जिस तरीके से इंसान को बांटा गया, इंसान को शूद्रों में बांटा गया, छूत कहा गया, नीच कहा गया, ये कहां से आया? किस धर्म से निकला है? किस धर्म में गैर बराबरी है? किस धर्म में जाति व्यवस्था है? जाति व्यवस्था किसने बनाई? ये भी तो बड़ा सवाल है। तो यहां पर दोस्तों एक बात तो क्लियर होगी कि मोहन भागवत यहां पर मान रहे हैं कि आरक्षण अभी खत्म नहीं होना चाहिए और सामाजिक भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। दोस्तों आरक्षण की बात चली, आरक्षण के बारे में आपको मैं बता दूं। दोस्तों संविधान में मौजूदा आरक्षण क्या है वो आप जान लीजिए पहले। संविधान में अभी ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान है, एससी को 15% और एसटी को 7.5%, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी आया हुआ है 10%, यानी करीब करीब 60% आरक्षण अभी मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो ओबीसी जातियां हैं, जो एससी एसटी ओबीसी है, क्या उनकी संख्या इतनी है जितनी बताई जा रही है या इससे ज्यादा है? इसे कैसे पहचाना जाए, कैसे इसे और ज्यादा तथ्यात्मक रूप से सही किया जाए? इसके लिए एक ही तरीका है, जातिगत जनगणना। अब जातिगत जनगणना को लेकर जानते हैं आप, जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं या केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो जाति जनगणना से दूर हो रही है, वो जाति जनगणना कराना नहीं चाहती है। तो ऐसे में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की संख्या कितनी है कौन पता करेगा? ये जो आरक्षण है क्या इतना ही होना चाहिए? क्या ओबीसी को 27% आरक्षण ही होना चाहिए? क्या जो दलित हैं, आदिवासी हैं, क्या उनको आरक्षण इतना ही मिलना चाहिए या इसे और बढ़ाया जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों जातिगत जनगणना तो छोड़िए, जब ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था, जब बीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया,
तब यही आरएसएस ने, बीजेपी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। दोस्तों, इसको लेकर ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा था? ऑर्गेनाइजर एक मुखपत्र है, आरएसएस का मुखपत्र है। ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा था? मंडल कमीशन लागू होने के बाद ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि वो विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गांधी और हेडगेवार के दिनों से हिंदू समाज को एकजुट करने के महान कार्य को नष्ट करना चाहते हैं। बीजेपी ने, आरएसएस ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। वही आरएसएस आज आरक्षण की बात कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें तो आपको सावधान होना ही चाहिए। यू टर्न ले लिया है भागवत ने। दोस्तों, मैंने यू टर्न की बात क्यों की? याद करिए सितंबर 2015 जब भागवत ने एक बहुत बड़ा बयान आरक्षण को लेकर दिया था। दोस्तों, ये बयान है 21 सितंबर 2015 का, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण नीति की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे थे। उस समय प्रचंड मोदी की लहर थी। 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था और यही बयान फजीयत करा गया। और इसी बयान के बाद माना जा रहा है कि वहां पर बीजेपी की हार हुई। अब ये बयान जो आया है कि आरक्षण 200 साल तक लागू रहने दीजिए, आरक्षण को खत्म मत करिए, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। तो इसका क्या मायने है? क्या 2024 पर असर डालने की तैयारी है? क्या अब संघ भी 2024 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जरा सावधान हो जाइए। दोस्तों, यहां पर एक बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, आरएसएस का चीफ SC/ST बना है कि नहीं? क्या कोई SC/ST आरएसएस प्रमुख के पद पर पहुंच पाया है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। ठीक वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी कितने प्रधानमंत्री SC/ST वर्ग के बनाए गए, तो आप क्या कहेंगे? कितने प्रधानमंत्री देश को मिले जो SC समाज से हैं, ST समाज से हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी है नहीं। तो पहले यहां तो सुधार करिए। पहले जो आरक्षण की बात करते हैं, जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करते हैं, यहां पर रिफॉर्म कब होगा? यह बड़ा सवाल है। और मैंने कहा दोस्तों, दलित प्रधानमंत्री का सपना बाबा साहेब का था, मानवर कांशीराम जी का था। तो ऐसे क्या कारण है कि अभी तक देश को 75 वर्षों के बाद भी दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। देश में 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, कभी भी दलित चेहरे को आगे नहीं किया। देश में 18 साल से बीजेपी शासन कर रही है, कभी उसने दलित चेहरे को आगे नहीं किया। बाबा साहेब ने भी आरक्षण को लेकर कहा था कि जब तक आरक्षण लागू नहीं हो जाता तब तक ये जो जाति व्यवस्था कलंक है ये मिट नहीं पाएगी। इसलिए आरक्षण लागू इसलिए हो रहा है जिससे आगे चलकर जाति व्यवस्था खत्म हो पाए। तो दोस्तों, मैंने कहा कि ना तो बीजेपी ने ना तो कांग्रेस ने कभी दलित चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। क्यों नहीं किया जानते हैं? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हैं मनुवादी। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बाबा साहेब का लिखा गया संविधान सही तरीके से धरातल पर लागू हो। और जब तक अंबेडकरवादी इस देश का PM नहीं बनेगा, उसे अगर पूर्ण रूप से लागू करना है तो आपको एक अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री चाहिए। और इस समय दोस्तों एक ही चेहरा है जो मनुवादियों से डटकर मुकाबला कर रहा है, और वो है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि उठा के बना दीजिए, इसलिए क्योंकि एक लंबा आंदोलन चला। बाबा साहेब के बाद आंदोलन संभाली कांशीराम जी ने, उसके बाद अब BSP सुप्रीमो बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, ये एक विचारधारा है, आंदोलन है, और उसकी मुखिया है BSP सुप्रीमो। राष्ट्रीय पार्टी है बसपा, और इसका देश में अपना जनाधार है। और दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन बनाया गया है मोदी को हराने के लिए, लेकिन अभी तक उसमें BSP सुप्रीमो को शामिल नहीं किया गया है। तो ये इनका असली चेहरा है। ये आप समझ सकते हैं कि एक दलित को, एक महिला को ये लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शायद इसीलिए जो इंडिया गठबंधन है वो सफल नहीं हो पा रहा है, बिखरता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया बिखर रहा है, उधर NDA में खलबली है, बेचैनी है, क्योंकि RSS अगर आरक्षण की बात कर रहा है, सामाजिक भेदभाव की बात कर रहा है, आरक्षण का पुरजोर समर्थन करने की बात कर रहा है, संविधान में दिए गए आरक्षण की बात कर रहा है, तो आपको संभलना पड़ेगा।
ये 24 का डर है, 24 का डर है दोस्तों। और मैं कहता हूं SC ST OBC माइनॉरिटीज जो है यही लोगों को प्रधानमंत्री बनाता है। SC ST और माइनॉरिटीज प्रधानमंत्री बनाता है। OBC का बन गया, अगड़ी पिछड़ी का जाति का बन गया प्रधानमंत्री, लेकिन अभी तक कोई अंबेडकरवादी दलित प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, आरक्षण पर दिया गया बयान, सामाजिक भेदभाव पर दिया गया बयान, RSS का ये जो बयान है वो विशुद्ध राजनीतिक बयान है और इसमें 24 का डर साफ तौर पे दिख रहा है। ये लोग इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं क्योंकि एक बार मुंहकी खा चुके हैं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और इसीलिए यू टर्न लिया है RSS ने। आपको यहां पर सावधान होने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मैं आपकी राय चाहूंगा, RSS के बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या देश को अब 2024 में दलित प्रधानमंत्री मिलेगा? SC ST OBC माइनॉरिटीज कितना इकट्ठा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनाता है लेकिन ये अपनों को प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना पाया। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।